हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद विशाल सिंह में। और यहाँ पे आप रोज़ाना मैथ्स की और इंग्लिश की क्लासेस अभी देख रहे हैं यूपी बोर्ड 10वीं के सिलेबस के अनुसार। तो अभी यहाँ पे सिर्फ आपको 2 क्लास मैथ और अंग्रेजी की कराई जा रही है। जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आएगा सारा सब्जेक्ट आपका यहाँ पे कराया जाएगा। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को देखा करें ताकि ज़्यादा कंसेप्ट आपका क्लियर हो और एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा आप नंबर ला पाएँ। मैं आपको मैथ का क्लास करवाता हूँ यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम का, जो गणित बोलते हैं मैथ्स को। यहाँ पे हिंदी मीडियम वालों को जनरली पढ़ाया जाता है, इसलिए मैं इंग्लिश के वर्ड कम यूज़ करता हूँ दोस्तों। इसलिए ज़्यादा कोशिश करता हूँ मैं हिंदी में बोलने का। तो आपको जैसा पता होगा हम मेंसुरेशन पढ़ रहे थे पिछली क्लास से, पिछली 3 क्लासेस से हम मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं। तो मेंसुरेशन में आज जो हम टॉपिक करेंगे काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपके एग्ज़ाम में आने की ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद है। तो जैसा कि आपको पता होगा दोस्तों, मेंसुरेशन काफ़ी इजी टॉपिक है। सिर्फ आपको फार्मूला याद है तो आप क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। और आज जो हमने टॉपिक उठाया है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपके क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। तो आइए हम चलते हैं और समझते हैं आज का पहले हमारा टॉपिक क्या है। पहले तो हम अपने कंसेप्ट को समझेंगे, फिर उसके अनुसार क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों जो आज हमारा टॉपिक है उसमें क्या करना है कि जैसे कोई भी एक हमारे पास फिगर दे रखा है, कोई भी आकृति दे रखी है, आप अपने बुक में देखेंगे तो उस आकृति को चेंज करके दूसरी आकृति में बना रखी है। मतलब उस फिगर को दूसरे फिगर में कन्वर्ट कर दिया है और उसके बारे में हमें बताना है। जैसे कि क्वेश्चन से हम समझते हैं, सब चीज़ हमें क्वेश्चन से समझ में आता है। मैथ्स हमें समझना ही दोस्तों क्वेश्चन से होता है। जैसे कि क्वेश्चन देखें, हमारे पास एक कोण है, कोण मतलब शंकु है। शंकु की हाइट दे रखी है, मैंने फिगर नहीं बनाया है क्योंकि इसमें फिगर बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो ऊंचाई दे रखी है जिसकी 24 है शंकु की, और त्रिज्या दे रखी है 6। इस शंकु को अब कन्वर्ट कर दिया है, कन्वर्ट करने का मतलब बदल दिया है। शंकु को आप समझ ले, शंकु को तोड़ दिया, ठीक है, और एक गोला बना दिया है उस शंकु से, ठीक है। जिस चीज़ से शंकु बना रखा था उसको तोड़ के गोला बना दिया है, तो उस गोले का हमें त्रिज्या निकालना है। तो दोस्तों सबसे पहले समझना हमें ये होगा कि हम एक फिगर से दूसरे फिगर को बनाते हैं तो क्या उसमें बदलाव आता है और क्या वही रहता है। तो एक चीज़ आप हमेशा याद कर ले आज के बाद क्वेश्चन बनाने के लिए, कि जब भी हम एक फिगर से दूसरे फिगर में चेंज करेंगे, यानी कि शंकु को गोले में चेंज किया या फिर शंकु को बेलन में चेंज किया या फिर बेलन को शंकु में चेंज किया, तो एक चीज़ दोस्तों जो हमेशा सेम रहेगा दोनों का, वो रहेगा आयतन। आयतन यानी कि वॉल्यूम, और वॉल्यूम फिगर सेम रहेगा, दोनों फिगर का सेम होगा। मतलब जब हम चेंज भी कर देंगे तो पहले भी और बाद में क्या सेम रहेगा दोस्तों, आयतन चेंज रहेगा। तो यहाँ भी जब हम इस शंकु को गोला बनाए हैं तो क्या सेम रहेगा, वॉल्यूम सेम रहेगा। मतलब हमें क्या करना रहेगा, यहाँ पे गोले का जो आयतन और शंकु का आयतन दोनों को हम सेम कर देंगे और आराम से आंसर निकाल लेंगे। तो इसके लिए आपको पता क्या होना चाहिए, सिर्फ एक ही चीज़, वो होना चाहिए आयतन का फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम कोण के फॉर्मूला यूज करते हैं, और कोण का फॉर्मूला मतलब कि शंकु का फॉर्मूला हमें पता है। जैसे कि क्या होता है, कोण यानी कि शंकु, और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r²h। और इसको हम चेंज कर रहे हैं किसमें, इसको हम चेंज कर रहे हैं गोले में, और गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई r³। तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए दोनों, कि कोण की जो आयतन होती है वो होता है 1/3 पाई r²h और गोले का होता है 4/3 पाई r³। तो यहाँ पे r अलग अलग है, तो आप r को r1 लिख दो यहाँ पे और इसको r2 लिख दो। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, हम वैल्यू पुट कर देंगे और यहाँ से अपना आंसर निकाल लेंगे। अब दोस्तों हम पुट करते हैं 1/3, पाई के बदले आप पाई ही डाल दो, और यहाँ पे r1। अब r1 किसके लिए हमने लिखा है, शंकु के लिए, और शंकु का r1 मतलब कि जो त्रिज्या है कितना है, 6 है, तो हम लिख देते हैं 6 और 6 का स्क्वायर। शंकु की हाइट ऊंचाई कितनी है, जो कि है 24, तो हमने लिख दिया 24। अब मैंने क्या बोला कि जो वॉल्यूम है, दोनों आयतन है, दोनों को हमको क्या करना है, सेम करना है, तो हम कर देते हैं बराबर, ठीक है। और ये है गोले का वॉल्यूम। गोले का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, ये फॉर्मूला है, ये क्या है, फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला को आपको यूज करना है। अब यहाँ पे लिख दो 4/3 पाई r³, यही हमें r निकालना है, तो इसको अब सिर्फ r³ आप लिख सकते हो।
अब हम इस पाई से इस पाई को काट देंगे, ये 3 से ये 3 कट गया। अब ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास क्या बच जाएगा, सिर्फ r³ बच जाएगा। r³ बराबर 6 का स्क्वायर मतलब 6 × 6 × 24 बाई बच गया हमारे पास नीचे में 4। इस 4 को 24 से काट देंगे 6 बार में, तो ये हमारे पास बन गया 6 का क्यूब। अब r³ का मान 6 के क्यूब के बराबर आ गया, मतलब कि r कितना आ गया, 6 आ गया। तो सब चीज़ आपका सेंटीमीटर में था, तो आंसर भी आपका सेंटीमीटर आ गया, 6 सेंटीमीटर। तो याद क्या रखना है आपको, याद यही रखना है कि जो भी एक फिगर को, एक आकृति को दूसरे में जब हम चेंज करते हैं तो सिर्फ हमें उसका आयतन दोनों का बराबर कर देना है। तो हमने शंकु का आयतन जो होता है 1/3 πr² उसको बराबर कर दिया गोले के आयतन से, तो हमारा आंसर आ गया। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे और समझते हैं इसमें क्या करना है। अगले क्वेश्चन में यहाँ पे एक गोले की त्रिज्या दे रखी है 4.2 और इस गोले को बदल दिया है, मतलब चेंज कर दिया है, गोले को तोड़ के बनाया है एक बेलन यानी कि हम इंग्लिश में बोलते हैं इसको सिलेंडर। तो सिलेंडर की त्रिज्या दे रखी है 6 और हमें उसकी ऊंचाई निकालनी है सिलेंडर की। तो फिर से वही काम करना है इस क्वेश्चन में, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो हम भी क्या कर देंगे इसमें, वॉल्यूम जो कि आयतन हम इधर गोले का किसके बराबर कर देंगे दोस्तों, वॉल्यूम गोले का बराबर कर देंगे इक्वल टू वॉल्यूम बेलन के बराबर। ये कर देंगे दोस्तों, हम क्या कर देंगे, वॉल्यूम जो गोले का वॉल्यूम बेलन के बराबर कर देंगे और इससे हमारा आंसर आ जाएगा। तो सिर्फ हमें फॉर्मूले में बिठाना है इसको और फिर आंसर निकाल लेना। अभी हमने गोले का वॉल्यूम पढ़ा था, आयतन पढ़ा था, जो कि होता है 4/3 πr³। ठीक है दोस्तों, इसको हमें बराबर करना है वॉल्यूम बेलन का वॉल्यूम क्या होता है दोस्तों, होता है πr²h। अब ये आर सेम नहीं है, कहने का मतलब यहाँ तो r की मान 6 दे रखी है और यहाँ हमें यहाँ 4.2 है, तो दोनों सेम नहीं है, अलग अलग है। तो यहाँ पे आप r1 लिख दो फॉर्मूला में, यहाँ पे r2 लिख दो। अब अपने क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ये होगा 4/3 पाई r1 का क्यूब, r1 कितना दे रखा है आपका 4.2, तो 4.2 लिख दो और इसका क्यूब कर दो दोस्तों। ये होगा इक्वल टू के बदले पाई, अब हमने कर दिया पाई। यहाँ पे r2 कितना दे रखा है, 6 दे रखा है, तो हमने कर दिया 6 और 6 का स्क्वायर कर दिया। और हाइट जो कि ऊंचाई हमें बेलन की निकालनी है, तो ये होगा h। अब ये पाई से इस पाई को हमने काट दिया और हाइट जो कि हमें निकालना है ऊंचाई, वो कितना आ जाएगा 4/3 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2, ये 4.2 का क्यूब था, तो हमने 4.2 3 बार लिख दिया ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी हो। बटा में 6 का स्क्वायर है, तो ये होगा 6 इंटू 6। अब ये 3 दशमलव ऊपर है, तो हमने तीनों को उड़ा दिया और लिख दिया 10 10 10। 3 ऊपर पॉइंट हटता है, मतलब ऊपर दशमलव हटता है तो नीचे 10 आ जाता है, तो वही हमने किया है। ये तो सिंपल कैलकुलेशन हम कर रहे हैं। अब आगे हम इसको काट देते हैं। 6 को 42 से काट दिए 7 मरतबे, इस 6 को 42 को काट दिए 7 मरतबे। ठीक है दोस्तों, ये तो कैलकुलेशन है, ये आप भी कर लोगे। 3 को 42 से काट दिया 14 मरतबे, इतना ठीक है। अब इस 14 को 4 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 56, और 7 को 7 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 56। नीचे में हमारे पास हो गया 1000 और सब चीज़ सेंटीमीटर में दे रखा है, तो हमारा आंसर भी सेंटीमीटर में आएगा। तो जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। 56 × 49 कितना होता है, 9 चक 54 के 4 हासिल 5, 9 5 45 और 5 50, 6 चौका 24 के 4 2, 5 चौका 20 2 22, तो ये 4 4 7 4, तो आपका आंसर हो जाएगा 2744 सेंटीमीटर। 3 जीरो नीचे था, तो इधर से 1 2 3 यहाँ पे हमने एक पॉइंट लगा दिया, तो हमारा आंसर कितना आ गया 2.744। क्या हो गया हमारा आंसर 2.744, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमने किया क्या है, ये हमें ज़्यादा समझना चाहिए। समझना है कि गोले की त्रिज्या दे रखी थी 4.2 सेंटीमीटर, इसको हमें बेलन में बनाना था। तो हमें करना क्या था, वॉल्यूम जो गोले का था उसको हमें वॉल्यूम बेलन के बराबर कर देना था, फॉर्मूला लगा देना था, और उससे हमारा आंसर आ जाता है। तो ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, ये आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, चैप्टर नंबर 13.3 में शायद दे रखा है। तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं और ख़ुद से भी करने की कोशिश करेंगे जब मैं यहाँ से बता दे रहा हूँ। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप का है और ये भी आपके किताब एनसीईआरटी का ही है।
इसमें क्या कह रहा है कि एक कुआं खोदा गया है दोस्तों, एक कुआं खोदा गया है जिसकी त्रिज्या है 7 बाई 2 मीटर, ऊंचाई है मतलब गहराई कह सकते हैं, ये जो कुआं है इसकी गहराई है 20 मीटर। अब इस कुएं को खोद के मिट्टी निकाली गई है, मिट्टी निकाल के एक चबूतरा बनाया गया है जिसका लंबाई इंटू चौड़ाई दे रखा है 22 इंटू 14 मीटर। अब इस चबूतरे की हमें क्या निकालनी है दोस्तों, ऊंचाई निकालनी है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, अब जैसे आप समझो इस क्वेश्चन को, कुआं जब हम बनाएंगे और इसमें से मिट्टी निकाल के हम फेंकेंगे तो मिट्टी का तो क्या सेम रहेगा, मतलब कौन सी ऐसी चीज़ जो बदलेगी नहीं, मिट्टी का वॉल्यूम मतलब कि मिट्टी का आयतन। जो मिट्टी हमने यहाँ से खन के इस तरफ फेंका तो वही मिट्टी तो इधर आया, कहने का मतलब कि मिट्टी का आयतन जो हमने यहाँ से निकाल के फेंका है वो यहाँ आ गया, मतलब कि मिट्टी का आयतन है सेम। तो हम क्या करेंगे, आयतन का फॉर्मूला लगा देंगे दोनों तरफ और फिर से क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ आप याद रखो ट्रिक की तरह कि आपको वॉल्यूम को बराबर कर देना है। तो आइए, अब ये जो दोस्तों कुआं होता है, कुआं एक बेलन की तरह होता है, तो आप इसको कुआं जब भी दे रखा हो या बता रखा हो तो आप कुआं को बेलन की तरह यूज करोगे। ठीक है दोस्तों, तो कुआं को आप बेलन की तरह यूज करोगे और बेलन वाला आयतन का फार्मूला लगाओगे। तो चलिए हम अपने फार्मूला को लगाते हैं। हम क्या करेंगे, इधर कुएं का वॉल्यूम जो जितना इसमें से मिट्टी निकला है वो चबूतरे के वॉल्यूम के इक्वल कर देंगे। जो चबूतरा है उसका वॉल्यूम के आप दोस्तों हम इस इक्वल कर देंगे। और हम फार्मूला लगाते हैं कुएं का वॉल्यूम निकालने के लिए। कुएं का वॉल्यूम अभी मैंने आपको क्या बताया कि जो भी बेलन का वॉल्यूम होगा वही हम कुएं के वॉल्यूम की तरह यूज करेंगे, आयतन की तरह यूज करेंगे। तो कुएं का वॉल्यूम हम लिखते हैं दोस्तों, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, यही तो होता है बेलन का आयतन, पाई आर स्क्वायर एच। अब बराबर करना है हमें चबूतरे के वॉल्यूम की तरफ। चबूतरा का वॉल्यूम कैसे लिखेंगे दोस्तों, चबूतरा का वॉल्यूम लिखेंगे लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट, यही वॉल्यूम होता है चबूतरे का। या फिर कोई भी एक आपको सिंपल फिगर दे रखा है, सिंपल कोई भी फिगर है उसका आपको आयतन निकालने बोलता है तो वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मतलब लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो ये सिंपल फार्मूला होता है किसी भी फिगर का आयतन कैलकुलेट करने के लिए, निकालने के लिए, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अब हम अपने फॉर्मूले को यूज करते हैं। पाई का मान दे रखा है तो पाई का मान होता है 22/7 इंटू आर। अब आर कितना दे रखा है दोस्तों, 7/2, तो 7/2 और स्क्वायर करना है तो हम एक बार और 7/2 लिख देते हैं इंटू हाइट। अब कुएँ की गहराई कितनी दे रखी है, कुएँ की गहराई दे रखी है 20 मीटर, कुएँ की गहराई दे रखी है 20 मीटर, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 20 बराबर में एल कितना दे रखा है चबूतरे का 22, चबूतरे की चौड़ाई कितनी दे रखी है 14, और चबूतरे का हाइट हमें ऊंचाई निकालना है कि चबूतरा बनाया गया उसका हाइट निकालना है, या फिर गहराई कह सकते हैं या ऊंचाई कह सकते हैं, कुछ भी कह लें। तो हमने लिख दिया h। अब हमें बस h यहाँ से कैलकुलेट कर लेना है, कैलकुलेशन करके जो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम इसको कैलकुलेशन करते हैं अच्छे तरीके से, ध्यान से। इस 7 को काट देते हैं, इस 2 से इस 22 को काट दो तो ये आ जाएगा 11, इस 2 से इस 20 को काट दें ये आ जाएगा 10। तो दोस्तों हमारे पास क्या आ गया, 11 इंटू 7 इंटू 10 इक्वल टू h। अब क्या करेंगे, ये 22/14 को हम नीचे ले आएंगे तो ये आ गया 22/14। अब ये आप देख रहे हैं कि 11 को 22 से हम 2 मरतबे काट देंगे और 7 को 14 से काट देंगे 2 मरतबे, तो हमारा आंसर क्या आ गया 10/4। ये क्या आ गई, ऊंचाई आ गई चबूतरे के। फिर से ये कट रहा है, यहाँ पे हमें दिख रहा है 2 दूनी 4, 2 5 10, तो हमारा ऊंचाई क्या आ गया 2.5, 5 को 2 से डिवाइड करेंगे 2.5, और सब चीज़ आपका मीटर में दे रखा था तो आंसर भी आपका मीटर में आ जाएगा। तो चलिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, मैं आपको फिर से एक बार समझाता हूँ ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों हमारे पास एक कुआं खोदा गया था इस क्वेश्चन में, और कुआं खोद के मिट्टी निकाली गई थी। तो हमें करना क्या था, जो मिट्टी निकाली गई थी कुआं खोद के, वो जो मिट्टी का आयतन होगा वही इस जो इधर चबूतरा बनाया गया था दूसरी साइड उसका आयतन होगा। तो हमने क्या बोला कि कुएं का जो आयतन होता है वो उसी तरह आयतन उसका हम लिखते हैं जिस तरह बेलन का लिखते हैं, और बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो हमने लिख दिया पाई आर स्क्वायर एच। और इधर हमने मिट्टी जो चबूतरा है उसका वॉल्यूम क्या लिखते हैं, L इंटू बी इंटू एच, मतलब लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई।
अब हमने सीधा इसमें फॉर्मूले में डाल दिया, पाई का मान डाल दिया 22/7। आर क्या दे रखा है कुएँ का 7/2, तो हमने लिख दिया 7/2। अब 7 आर स्क्वायर, इसलिए हमने 7/2 को लिख दिया 2। और हाइट का मान, हाइट कितना दे रखी है, ऊंचाई गहराई दे रखा है कुएँ का, वो है 20, तो हमने लिख दिया 20। अब इधर लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो लंबाई कितना दे रखा है चबूतरा का 22 और चौड़ाई दे रखा है 14, तो हमने लिख दिया 22 गुना 14 और ऊंचाई हमें निकालना है। तब यहाँ से हमने सिंपल कैलकुलेशन कर दिया और हमारा आंसर आ गया 2.5 मीटर। आप यूनिट लगाना ना भूलें, वरना आपका 1 नंबर ज़रूर कट जाएगा। तो फिर से मैं आपको समझा देता हूँ एक बारी पूरा जो मैंने आज पढ़ाया। हमें करना क्या था कि हमारे पास एक फिगर दे रखा होता है और उस फिगर को दूसरे फिगर में चेंज करता है, मतलब कि एक आकृति को दूसरे आकृति में जब चेंज होता है तो उसका आयतन क्या रहता है, हमेशा सेम रहता है। तो वही इस क्वेश्चन में भी था कि जैसे खून को गोले में बनाया तो यहाँ भी क्या सेम रहेगा, हमारा आयतन सेम रहेगा। तो हम क्या करेंगे, खून का जो आयतन का फॉर्मूला होता है उसको बराबर कर देंगे गोले के आयतन के बराबर और हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में क्या था, एक गोले को बनाया जा रहा था बेलन, तो हमें क्या करना था, गोले का जो वॉल्यूम होता है, आयतन होता है, उसको हमें बराबर करना था बेलन के वॉल्यूम के बराबर, मतलब आयतन के बराबर। तो हम अब डायरेक्ट यहाँ फार्मूला पे बिठा देते हैं और हमारा आंसर आ जाता है। जैसे कि ये गोले का वॉल्यूम होता है, आयतन होता है 4/3 πr³, बेलन का होता है πr²h। तो ये जो हमने यूज करा था ये हमारा फार्मूला था। तो फार्मूला आपको, आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, फार्मूला तो आपको ज़रूर ही याद होना चाहिए मेंसुरेशन में, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, वरना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। क्योंकि सारे ही क्वेश्चन में फार्मूला यूज हो रहा है, बिना फार्मूला याद हुए आपसे एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो ठीक है दोस्तों, जैसा कि 3 क्वेश्चन मैंने बताए हैं, इसी कंसेप्ट पे बाकी क्वेश्चन भी आपके जो किताब में दे रखे हैं वो भी सॉल्व हो जाएंगे। तो कोई आपको मेहनत नहीं करना है, सिर्फ आपको आयतन इक्वल करते जाना है दोनों फिगर का, और इससे आपके सारे आंसर निकल जाएंगे। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कोई भी एक सिंपल सा फिगर दे रखा है, ठीक है दोस्तों, उसकी मान लो लंबाई दे रखी है कुछ, चौड़ाई भी दे रखी है कुछ, और उसका ऊंचाई भी जैसे कुछ ऐसे होगा, तो इसका ऊंचाई भी कुछ दे रखा होगा। तो दोस्तों ऐसे फिगर का हम वॉल्यूम कैसे लिखते हैं, तो वॉल्यूम ऐसे फिगर का लिखते हैं लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यही होता है वॉल्यूम। जैसे चबूतरा बनता है तो इसी टाइप का बनता है, तो चबूतरे का वॉल्यूम हम कैसे लिखेंगे, आयतन, सीधा लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो यही हमारा इससे निकल जाएगा चबूतरे का वॉल्यूम। इसीलिए हमने इस वाले क्वेश्चन में जब हमें चबूतरा बनाना था तो हमने इसका फॉर्मूला क्या लिखा था, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो और बाकी हमने वैल्यू पुट कर दिया था। तो ये चीज़ 2-3 चीज़ आपको अपने आप अंडरस्टैंडिंग बनानी होगी, समझनी होगी। जैसे कुआं है, अब कुआं खोदते हैं तो कुआं खोदने का जो वॉल्यूम लिखेंगे, आयतन लिखेंगे, हम उसी तरह लिखेंगे जो बेलन का लिखते हैं। क्योंकि आपको जब मैंने पढ़ाया था बेलन तो बताया था कि बेलन का फिगर ऐसा ही होता है। और देखो कुआं जो खोदा गया दोस्तों, उसका फिगर भी इसी तरह है। तो कुआं को आप बेलन की तरह यूज करोगे, मतलब उसी तरह क्वेश्चन बनाने में यूज करोगे, या आप ट्रिक समझ लो या फिर फार्मूला समझ लो, इसी तरह यूज करना है आपको। और कोई भी एक सिंपल सा फिगर होता है, उसका वॉल्यूम होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। बस जितनी बातें मैंने आपको आज बताई उतना आप याद रखोगे तो एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। आप किताब में अपना बना के देख सकते हो क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन, कि अगर इतना ही आप यूज कर पा रहे हो जितना मैंने बताया, एक भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़ोगे और सारा क्वेश्चन बना दोगे। और लास्टली मैं यही बोलूँगा दोस्तों, आप यूनिट लिखना मेंसुरेशन में ना भूलें, क्योंकि मेंसुरेशन यूनिट के बिना अधूरी है और ये आपको लिखना ही पड़ेगा पूरा नंबर लेने के लिए। जैसे कि यहाँ पे मीटर हो तो मीटर लिखे, सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर में। फिर से आज आपको बता देता हूँ, पिछले क्लास में बताया था कि एरिया जो है, एरिया जो वर्गफल होता है, वर्गफल, उसका यूनिट होता है मीटर स्क्वायर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब पावर 2 होता है। सिर्फ लंबाई या फिर चौड़ाई इनकी बात करें तो इनका जो यूनिट होता है या तो मीटर होता है या फिर सेंटीमीटर होता है। ठीक है दोस्तों, और अगर आयतन की बात करें यानी कि वॉल्यूम की बात करें तो इनका क्या होता है, मीटर क्यूब होता है या फिर सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो या तो पावर 3 होगा इनमें, मतलब पावर वॉल्यूम वाले में पावर 3 होगा, आयतन में पावर 3, वर्गफल में पावर 2 और लंबाई चौड़ाई में पावर 1, मीटर के पावर 1, सेंटीमीटर के पावर 1।
तो ये बात आप याद रखेंगे, तभी आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप एग्ज़ाम में ला पाएंगे और आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं। एग्ज़ाम टाइम में ये वीडियो आप बात माने, बहुत ही यूज़फुल रहेगा आपके लिए। ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आपके आने में ये वीडियो बहुत ही सहायक रहेगा। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अभी।